ये इस क्वेश्चन पेपर का थर्ड पार्ट है। इसमें हम लोग 76 से लेके 110 तक के क्वेश्चन को कवर करेंगे। अब इसमें दिया हुआ है कि आरटीआई के तहत पैरा 8 का 1 में कौन सी उपधारा ऐसी जानकारी से संबंधित है जो जांच की गई अपराधियों की विषय से अनियोजन की दूरिता बाधा डालती है, इस प्रकार की है। तो इसमें एच टाइप का दिया है, JHIJ ऐसा कुछ है, तो इसमें एच टाइप का जो ऑप्शन जो है सही रहेगा, बी ऑप्शन। आरटीआई एक्ट केम इनटू इनफोर्स। आरटीआई एक्ट कब आया था? तो ये 2005 को आया था। कुछ एक दो पेज दोस्तों थोड़ा सा फेडेड आए हुए हैं, उसके लिए तो सॉरी। अब इसमें दिया हुआ है कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा, वॉलेंटरी रिटायरमेंट लेने के लिए आपकी अर्हक सेवा मतलब कितनी होना चाहिए? 20 ईयर। आंसर इज ए। हाँ, पेंशन के लिए 10 ईयर अगर सर्विस है तो आप पेंशन के लिए एलिजिबल हैं। सर्विस रिकॉर्ड फॉर गजेटेड ऑफिसर आर मेंटेन बाय। गजेटेड ऑफिसर का सर्विस रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है अकाउंट डिपार्टमेंट के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है SF1 इज यूज्ड फॉर। SF1 किस लिए दिया जाता है? तो सस्पेंशन के लिए SF1 दिया जाता है। और दिया जाता है स्कूल पास इज लिमिटेड हाउ मैनी फुल सेट इन ईयर। स्कूल पास कितने मिलते हैं? तो 3 सेट स्कूल पास मिलते हैं फुल सेट एक साल में। व्हाट इज़ द लोअर एज लिमिट फॉर CGA नॉर्मली? लोअर एज लिमिट क्या है? 18 साल, लेकिन GM की परमिशन से इसे 17 ईयर किया जा सकता है, मतलब एक साल रिलैक्सेशन किया जाता है। और अगर उससे ज़्यादा रिलैक्सेशन चाहिए तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को अपील करनी होती है। मैक्सिमम CCL कैन बी ग्रांटेड इज 730 days मैक्सिमम CCL may be granted to a female employee. The existing percentage of pension commutation is, pension commutation का existing percentage क्या है? तो it is up to maximum 40% of the basic pension can be commute at a time। और ये जो 40% है it can be वेरिएबल, मतलब मैक्सिमम 40 तक, 20, 30 to 35 जो भी आप चाहें तो उसको कम में कम्यूट करा सकते हैं, इस पर योर रिक्वायरमेंट। द हेड ऑफ द जोनल रेलवे विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन का जोनल रेलवे का कौन रहते हैं? तो SDGM इज द हेड फॉर विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन। ओके, अब इसमें दिया जाता है कि पेमेंट ऑफ HRA सिटी आर क्लासिफाइड। HRA के लिए कौन क्या क्लासिफिकेशन दिया है सिटीज़ का? तो XYZ क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। XYZ, Z में 9%, Y में 18% और इसमें Z में 27%, X में 27%। और अगर DA 50% हो जाएगा तो इट विल बी 10, 20 एंड 30। अब देख लेते हैं हाउ मैनी परसेंटेज ऑफ सेंक्शन स्ट्रेंथ आर सरेंडर एवरी ईयर। एवरी ईयर कितने परसेंट वैकेंट पोस्ट को सरेंडर किया जा सकता है? पावर प्लानिंग के तहत प्रतिवर्ष 1% जो है स्वीकृत पदों को समर्पित किया जाता है। पैरा 228 में IREM वॉल्यूम 1 डील्स विद। IREM का पैरम 228 वॉल्यूम किससे संबंधित है? तो एरोनस प्रमोशन से संबंधित है, गलत पदोन्नति से। 228 IREM वॉल्यूम 1। पैटर्निटी लीव टू मेल सर्वेंट इज एडमिसिबल। पैटर्निटी लीव सभी लोगों को पता होगा 15 डेज़ के लिए मिलती है, जो कि बच्चे की डिलीवरी से 15 डेज़ पहले से लेकर 6 महीने बाद तक ली जा सकती है। इन 1 स्पेल मिलती है, अगर नहीं लेते हैं तो लैप्सेस हो जाती है। मैक्सिमम लिमिट फॉर क्रेडिट LAP इज 300 डेज़ है। 300 दिन से ज़्यादा LAP क्रेडिट नहीं कर सकते हैं आप। और आफ्टर कम्यूटेशन ओरिजिनल पेंशन शैल बी रिस्टोर्ड आफ्टर। कम्यूटेशन कर लेने के बाद में जो पेंशन ओरिजिनल बेसिक पेंशन बनती है वो कब रिस्टोर हो जाती है? तो एज 15 ईयर के बाद में, मतलब एज ऑफ 65 की एज में आके वो पेंशन रिस्टोर हो जाती है। ये क्वेश्चन पूरी तरह आया नहीं है, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं। पीरियड ऑफ APAR से अभिप्राय है। APAR में P का अभिप्राय किससे है? परफॉर्मेंस, पर एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट उसको बोला जाता है APAR को। तो P इज स्टैंड फॉर परफॉर्मेंस। आंसर इज ए। द लोअर बेसिक पे प्लस रेलवे लेवल 1 में न्यूनतम वेतनमान क्या है? रेलवे के लेवल 1 में न्यूनतम वेतनमान है 18,000 रुपये।
और मैक्सिमम है 2,50,000 रुपये, लेवल 1 से लेवल 18 तक के लिए। द प्रिंसिपल बेंच ऑफ CAT केट, प्रधान बेंच कहाँ है, तो दिल्ली में है CAT की, और 39 उसकी प्रिंसिपल बेंचेस हैं। अब ये दिया हुआ है कि HRMS पोर्टल किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया है, तो NIC क्रिस रेलटेल, NIC क्रिस के द्वारा HRMS का डिज़ाइन किया गया है। हु इज़ सेक्रेटरी PNM में मुख्यालय स्तर पर PNM के सेक्रेटरी कौन होते हैं, तो PCPO PNM के मुख्यालय स्तर पर सेक्रेटरी होते हैं, जोनल रेलवे जोनल के स्तर पर। हु इज़ कंपेटेंट अथॉरिटी टू अपॉइंटमेंट CGA इन डिवीज़न में कौन देते हैं, तो DRM। कंपेटेंट अथॉरिटी कौन रहेंगे, DRM रहेंगे। द कलर ऑफ फर्स्ट क्लास ए पास का कलर सफ़ेद होता है। राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ, तो राजभाषा अधिनियम 1963 10 मई को पास हुआ था, 10 मई 1963 को पास हुआ था ये। प्रथम राजभाषा आयोग थे जिसके बाल गंगाधर खेर उसके मतलब अध्यक्ष थे। संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं, तो ये 22 भाषाएं हैं। पहले 14 थी, बाद में बढ़ के जो है 3 अमेंडमेंट हुए और उसके बाद में आज की डेट में 22 हैं। राजभाषा नियम 1976 कब संशोधित हुआ, तो 9 अक्टूबर 87 को राजभाषा नियम संशोधित हुआ था। उसके बाद में 2007 में हुआ, 2011 में हुआ। क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन है, तो क्षेत्रीय मतलब डिवीज़न लेवल पर DRM रहेंगे, सॉरी डिवीज़नल लेवल पर रहेंगे आपके DRM, और क्षेत्रीय रेलवे पर जोनल रेलवे पर रहेंगे महाप्रबंधक GM। आंसर होगा D। रेल मंत्री राजभाषा पदक किस ग्रेड के अधिकारियों को प्रदान किया जाता है, वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारियों को रेल मंत्री राजभाषा रजत पदक दिया जाता है। 106 देख लेते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हिंदी प्रशिक्षण का दायित्व गृह मंत्रालय को दिया गया, तो ये वर्ष मेरे हिसाब से 1979 को दिया है, आंसर D। राजभाषा अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं, तो इसमें आ जाएगा आंसर 9, और ये 14 सितंबर 1949 को हुआ था।